पैलेट टाउन केचम रेजिडेंस 20वीं सदी का एक आदमी दरवाजे की घंटी बजाता है। वही डेलिया केचम बोलती है आ रही हूँ। ऐश की मॉम दरवाज़ा ओपन करती है और बोलती है ओ तुम आ गए। वो आदमी बोलता है हाँ वैसे ऐश कैसा है। डेलिया बोलती है पहले तुम अंदर आओ। या दोनों अंदर लिविंग रूम में जाते हैं। जो एक 4-5 साल का लड़का होता है जो कि फटाफट खाना खा रहा होता है और वो खाते हुए बोलता है मॉम ये कौन है। ऐश की मॉम बोलती है ऐश तुम्हारे फादर वापस आ गए हैं। ऐश उस आदमी को ध्यान से देखता है जो कि दिखने में ऐश की तरह ही होता है जिसे ऐश कई सालों के बाद देख रहा होता है, जिसके लिए ऐश को कोई फीलिंग्स नहीं होती है। रेड केचम मन ही मन में सोचता है उसको अभी भी मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मुझे चैंपियन ड्यूटी से नफरत है। मैं इसे ब्लू के साथ मिशन करने के बाद रिजाइन कर दूंगा। रेड केचम ऐश को बोलता है ऐश मुझे माफ कर देना, मैं सालों से तुम्हारे साथ नहीं था, मेरे पास टाइम नहीं था और मैं बहुत से रीजन दूर गया था। रेड को पता है 4 महीने पहले स्पैरो के झुंड ने पैलेट टाउन पर अटैक किया था जिसमें से ऐश और डेलिया दोनों मुश्किल से बाहर निकले थे। वही ऐश भी मन ही मन में सोचता है मुझे लगता है कि वो जानते हैं कि क्या हुआ था, लेकिन उस हादसे में कई पोकेमॉन और लोग मारे गए। अगर आप यहाँ पर होते तो ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ एक चैंपियन जो अपने टाउन की रक्षा नहीं कर पाया। रेड को पता है ऐश क्या सोच रहा है। रेड बोलता है ऐश क्या तुम अपने फादर को माफ करोगे। ऐश स्पैरो के इंसिडेंट के बारे में सोचता है और खुद को अपने फादर के सामने कमजोर न हो इससे खुद को रोकता है, लेकिन ऐश को पता है उसके फादर को कई कर्तव्य पूरे करने हैं। ऐश बोलता है मैंने आपको कभी ब्लेम नहीं किया फादर। रेड को ये सुन के एक रात की सांस मिलती है। वही डेलिया बोलती है तो फादर और सन की बातें खत्म हो गई हो तो जाओ हाथ मुंह धो लो और खाने के लिए आ जाओ। रेड वही मजाकिया अंदाज में बोलता है ओके मम्मा और हाथ धोने जाता है। नेक्स्ट डे सुबह सुबह रेड बगीचे में आता है और अपने अम्ब्रियन को बाहर बुलाता है। रेड अम्ब्रियन से बोलता है तो अम्ब्रियन तुम ऑरा गार्डन के बारे में क्या सोचते हो। अम्ब्रियन अपनी भाषा में कुछ बोलता है जिसके जवाब में रेड बोलता है हाँ मुझे पता है कि ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरे लिए एक सदमा जैसा है कि मैं और ब्लू ऐसे चीज़ों के वंशज से या फिर कोई ऐसे खानदान से बिलोंग करते हैं जिनके लिए काम बना है। जहाँ अम्ब्रियन अगेन कुछ बोलता है जिसके ऊपर रेड बोलता है हाँ ये अच्छा है लेकिन ये बहुत जिम्मेदारी लेके आता है। जब वही उसी टाइम पर ऐश आता है और बोलता है हे डैड और अम्ब्रियन। रेड बोलता है ऐश तुम उठ गए, गुड मॉर्निंग। ऐश बोलता है फादर तो कैसी रही आपकी जर्नी। रेड बोलता है पिछली बार की तुलना में अब बेटर थी जिसमें मुझे गुस्सेल जैप्टर्स को शांत करना था। ऐश बोलता है डैड मुझे भी पोकेमॉन ट्रेनर बनना है और मैं आपसे भी बेहतर बन के दिखाऊंगा। रेड हंसते हुए बोलता है हाँ जब तुम 10 साल के हो जाओगे तब तुम अपनी जर्नी स्टार्ट कर पाओगे। तब तक तुम पोकेमॉन और उनके टाइप्स के बारे में, उन्हें कैसे ट्रेन करना है इसके बारे में स्टडी करो। और हाँ एक बात हमेशा याद रखना एक्सपीरियंस सबसे अच्छी चीज़ है जो ट्रेनर्स के पास होनी चाहिए। और जब तुम अपने जर्नी पे जाओगे तो हमेशा लापरवाह मत बनो और ना ही खुद को और अपने दोस्तों को किसी खतरे में डालो। ऐश बोलता है हाँ। रेड बोलता है इसे हल्के में मत लेना क्योंकि मेरे जर्नी के स्टार्ट में मेरी लापरवाही की वजह से मेरी और मेरे स्टार्टर पोकेमॉन की जान जाने वाली थी। हमेशा कुछ करने से पहले सोचना। ऐश की आंखें एक तरह से वाइड होती है। उसने पहली बार अपने फादर को इतना सीरियस देखा है। ऐश बोलता है हाँ डैड मैं कभी लापरवाह नहीं होऊंगा। जब तभी ऐश की मॉम आती है और बोलती है प्रोफेसर ओक और ब्लू आए हुए हैं। रेड मनी मन में सोचता है दोनों एक साथ कैसे आए। ओ जरूर ब्लू ने उन्हें बताया होगा। वो एक ब्लू फ्लोलाइन क्रिएचर उनकी सभी बातें सुन रहा था जो कि सोचता है उस लड़के के फादर को उसके ऑरा पावर के बारे में पता चल गया होगा। मुझे ये बात जरूर लॉर्ड को बतानी चाहिए। जहाँ आगे प्रोफेसर ओक और ब्लू दोनों एक साथ बोलते हैं रेड ऐश गुड मॉर्निंग। रेड और ऐश भी गुड मॉर्निंग बोलते हैं। रेड बोलता है तो ब्लू तुमने सब कुछ बता दिया। ब्लू बोलता है हाँ। प्रोफेसर ओक बोलते हैं ऐश क्या तुम 1 मिनट के लिए बाहर जा सकते हो। ऐश बोलता है ठीक है। प्रोफेसर ओक बोलते हैं मुझे पता है हम गार्डियंस के वंशज है, लेकिन मैं यहाँ अलग कारण से आया हूँ। हाल ही में अलोला के पास बहुत सी जगह की अजीब घटनाएं डिटेक्ट हुई है तो तुम दोनों को वहाँ जाना होगा और ये एक एक्स रैंक का टास्क है। रेड बोलता है लेकिन मैं कल ही आया हूँ, मुझे पता है ये टास्क हमें दिया हुआ है, बाकी के एक्स रैंक ट्रेनर्स अवेलेबल नहीं है और हायर रैंक ये करने से मना कर रहे हैं। तो ठीक है ब्लू चलो फिर से चलते हैं। ब्लू बोलता है हाँ हम कल निकलेंगे। रेड बोलता है ठीक है प्रोफेसर मेरे जाने के बाद ऐश और डेलिया का ध्यान रखना। प्रोफेसर बोलते हैं हाँ मुझे उस हादसे के बारे में पता है और मैंने ड्रैगनाइट को भेज दिया था उनकी मदद के लिए। जहाँ आगे डेलिया बोलती है
तो अब तुम फिर से जा रहे हो? रेड बोलता है हाँ सॉरी, मैं ज़्यादा देर तक नहीं रहा। डेलिया बोलती है अपना ध्यान रखना और जल्दी आना। रेड बोलता है हाँ कोशिश करूँगा। नेक्स्ट डे रेड और ब्लू दोनों कार से वेरिडन सिटी जाते हैं। ब्लू बोलता है तो तुम्हारी फैमिली कैसी है? रेड बोलता है अच्छे है, बस आज ज़रा सा अपसेट है। ब्लू बोलता है गैरी का भी कुछ ऐसा ही हाल है। रेड बोलता है हाँ फैमिली बिजनेस। तो हमने लास्ट टाइम एस रैंक जॉब कौन सा किया था? ब्लू बोलता है 10 साल पहले के लुगिया के हादसे के बाद। रेड बोलता है हाँ टीम रॉकेट और लुगिया का गुस्सा होना, तो इस बार हम कौन सा काम करने वाले हैं? ब्लू बोलता है कुछ नए क्रिएचर डिस्कवर हुए हैं, उन्हें अल्ट्राविस कहते हैं। प्रोफेसर कुकोई और आइदर फाउंडेशन के मुताबिक कुछ अटैक कर रहे हैं और कुछ खो गए हैं। उनकी ताकत ऐसे रैंक तक है जहाँ दोनों बात करते करते वेरिडन सिटी पहुंच जाते हैं। मले मले इसलैंड अलोला रीजन। जहाँ एक आधे दिन के फ्लाइट के सफर के बाद रेड और ब्लू प्रोफेसर कुकोई के लैब में पहुंच जाते हैं। कुकोई बोलते अलोला रेड और ब्लू दोनों एक साथ बोलते हैं अलोला प्रोफेसर। प्रोफेसर बोलते हैं तुम जरूर थक गए होंगे, अभी ज़रा आराम करो, हम अपना सफ़र कल से स्टार्ट करेंगे। जब दोनों अपने सामान को रूम में रखते हैं और बीच की ओर जाते हैं। रेड बोलता है हे ब्लू, हमने बहुत सालों से बैटल नहीं की है, तो क्या कहते हो? ब्लू बोलता है मैं भी वही सोच रहा था जब वहीं से एक बंदा जा रहा था, क्योंकि बोलता है ठीक है तो मैं इसे जज करूँगा। या रेड और ब्लू दोनों उसकी तरफ देखते हैं और फिर एक दूसरे को देखते हुए ठीक कहते हैं। जहाँ जो जज कर रहा होता है वो बोलता है ठीक है एक 1-on-1 बैटल होगी। जब पोकेमॉन बैटल एक एंटरटेनमेंट होता है जिसे देखने लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है, लेकिन उन्हें नहीं पता था क्या होने वाला है। जे रेड और ब्लू दोनों एक साथ अपने पोकेमॉन को भेजते हैं। रेड भेजता है चार्जर्ड को और ब्लू ब्लास्टाइस को। जब दोनों बाहर आके इतना जोर से गुर्राते हैं उनकी आवाज़ से लोग और पोकेमॉन डर जाते हैं। इवन जो जज था वो डर के मारे पैंट में सुसु कर देता है। जहाँ जो जज बना था वो डर के मारे बोलता है तुम्हारा रैंक क्या है? दोनों एक साथ बोलते हैं एस रैंक। एस रैंक में वो होते हैं जिन्होंने सभी रीजन्स के एलाइट 4 को हराया होता है और वो वहाँ के चैंपियन हो। एस रैंक सुन के जज तो बेहोशी हो जाता है और क्राउड एक साथ चर्चा करते हुए बोलते हैं क्या एस रैंक चैंपियंस? ये बैटल तो बहुत ही हार्ड होगी। जहाँ क्राउड का रिएक्शन देख के उन्हें याद आता है कि अलोला में सिर्फ 2 A+ रैंक ट्रेनर से A+ रैंक ट्रेनर्स जिन्होंने सिर्फ एक एलाइट 4 को हराया होता है। रेड बोलता है चार्जर्ड फ्लेम चार्ज। ब्लू बोलता है विड्रॉ और बाद में रैपिड स्पिन और हाइड्रोपम्प यूज करो। रेड बोलता है सनी डे यूज करो और बाद में ब्लास्टाइस के साइड में फ्लेम थ्रोर का यूज करो। या सन की शाइन ज्यादा होने की वजह से ब्लास्टाइस की रैपिड स्पिन की शील्ड टूट जाती है और फ्लेम थ्रोर से उसे डैमेज होता है। ब्लू बोलता है ब्लास्टाइस क्या तुम ठीक हो? ब्लास्टाइस सर हिला के हाँ कहता है। ब्लू बोलता है बहुत अच्छे। रेन डांस और बाद में हाइड्रो कैनन। या चार्जर्ड को इससे बहुत ही डैमेज होता है। या चार्जर्ड स्काई में अनस्टेबल कंडीशन में उड़ रहा था। रेड बोलता है क्या तुम ठीक हो? चार्जर्ड वीकनेस के साथ कहता है हाँ। रेड बोलता है ठीक है चलो इसे ब्लास्ट बॉन्ड के साथ खत्म करते हैं। ब्लू बोलता है क्या? चार्जर ने ये सब कब सीखा? ब्लास्टाइस वाटर स्प्राउट और बाद में विड्रॉ। चार्जर एक डीप ब्रेथ लेता है और ब्लास्ट बॉन्ड यूज करता है। या वहीं पे ब्लास्टाइस क्विकली चार्जर पर वाटर स्प्राउट यूज करता है और अपने शेल में चला जाता है। या चार्जर के ब्लास्ट बॉन्ड से बहुत ही बड़ा धमाका होता है और सब लोग वेट कर रहे थे आखिर कौन जीतेगा। यह धुआं हटता है और ब्लास्टाइस शेल से बाहर आता है। जब ब्लास्टाइस फेंट होते हुए बाहर आता है और चार्जर भी एक साइड फेंट होता है। चाहिए होता है एक डबल KO। ब्लू बोलता है रेड तुमने अपने चार्जर के ब्लास्ट बन से मुझे तो सरप्राइज ही कर दिया था। ब्लू अपने ब्लास्टाइस को वापस बुलाता है। रेड बोलता है तुमने भी मेरे चार्जर को अच्छे से हराया। या रेड चार्जर को वापस बुलाता है। या दोनों के पोकेडेंस रैंक करते हैं और आवाज़ आती है रेड और ब्लू के बीच में ड्रॉ हो गया है। ड्रॉ की वजह से दोनों के रैंक पहले की तरह ही रहेंगे। जहाँ दोनों बीच पे वो डिस्ट्रक्शन को देखते हैं। या क्राउड के कुछ लोग घबराए थे तो उससे भी ज़्यादा गुस्सा थे। या लोग उससे पहले कुछ कहे। रेड और ब्लू वहाँ से भाग जाते हैं। लोग बोलने लगे उन कमीनों ने हमारा सुंदर बीच डिस्ट्रॉय कर दिया और भाग गए। लोग बहुत कुछ बोलने लगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा लोग ये सोचने लगे इस रैंक ट्रेनर्स अलोला क्यों आए हुए हैं। जहाँ आगे रेड बोलता है ब्लू अगली बार हम सिर्फ बैटलफील्ड में बैटल करेंगे। ब्लू बोलता है हाँ सही कहा। जब सडनली उनके पोकेगैर बजते हैं और उसमें से आवाज़ आती है हेलो मैं प्रोफेसर कुकी बोल रहा हूँ, तुम दोनों को अभी लैब में आना होगा।
जब दोनों प्रोफेसर की लैब में आते हैं। जब रेड और ब्लू दोनों कुकी के सामने बिगड़ल बच्चे जैसे खड़े थे जिन्हें डांट पड़ने वाली हो। अचानक से प्रोफेसर कुकी बोलते, बैटल तो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन कल रिपोर्टर्स के न्यूज के लिए तैयार हो जाओ। जब दोनों के पसीने छूटते हैं, मीडिया के पावर को कम नहीं समझना चाहिए। रेड बोलता है, प्रोफेसर हम कल काम पे जाने वाले हैं ना। कुकी हंसते हुए बोलते हैं, एस रैंक ट्रेनर्स मीडिया से डरते हैं। कुकी बोलते हैं, हाँ हम कल आइदर फाउंडेशन जाने वाले हैं अल्ट्रा बीस्ट और वर्म होल्स के बारे में रिसर्च करने के लिए। नेक्स्ट डे ब्लू पूछता है, तो प्रोफेसर हमारे पास अल्ट्रा बीस्ट के बारे में क्या खबर है। प्रोफेसर बोलते हैं, अल्ट्रा बीस्ट नॉर्मल पोकेमॉन की तरह ही है, लेकिन वो दूसरी दुनिया में रहते हैं और उनमें से जो स्ट्रांग होता है वही वर्म होल को सर्वाइव कर पाता है। जब बातें करते करते सब आइदर फाउंडेशन पहुंच जाते हैं, जहाँ वो एक मेंबर सबका स्वागत करता है और बोलता है एसोसिएशन के हेड ने रिक्वेस्ट की है कि वो आपसे जल्द से जल्द मिलना चाहते हैं। प्रोफेसर कुकी बोलते, क्या हुआ। मेंबर बताता है, एक अल्ट्रा वर्म होल सामने आया है जो कि पहले जो आया था उससे भी 2 गुना बड़ा है। कुकी बोलते, ठीक है रेड और ब्लू रेडी हो जाओ, तुम्हारा वर्क अब स्टार्ट होने वाला है। जब टॉप फ्लोर पर आ जाते हैं तो वहाँ पर एक वुमन होती है जो कि बोलती है, बहुत अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आगे, वर्म होल खुलने के लिए शुरू हो रहा है और उसकी एनर्जी रेटिंग इस क्लास की है। प्रोफेसर बोलते, एक सीरियस मामला है, तुम दोनों को अब जाना होगा। जब ब्लू विजर्ड को निकालता है और रेड चारिजार्ड को, जिन पर बैठ के दोनों वर्म होल की तरफ जाते हैं। जब वर्म होल में एक डार्क ब्लैक क्रिएचर बहुत ही फास्ट स्पीड से वर्म होल के एंड की तरफ आ रहा था। जब इस क्रिएचर ने बहुत से प्लैनेट्स को तबाह किया था, जिसकी ताकत एसएसएस क्लास के ट्रेनर्स की जितनी थी। एसएसएस क्लास में वही होते हैं जो 4 रीजन के चैंपियन हो और उनके पास 2 लेजेंडरी पोकेमॉन हो। जहाँ रेड वर्म होल को ऑब्जर्व करता है जिसमें से मैसिव डिस्ट्रक्शन एनर्जी आ रही थी। रेड बोलता है, ब्लू इसका ऑरा इस क्लास का नहीं है बल्कि उससे भी जाता है। जब दोनों एकदम से सीरियस हो जाते हैं और अपने सभी पोकेमॉन को बाहर निकालते हैं। रेड बोलता है, टाइनिटर, अम्ब्रियन, इलेक्ट्रावायर, गैराडोस, गेंगार बाहर आओ। वही ब्लू बोलता है, ब्लास्टाइस, आर्केनाइन, ड्रैगनाइट, मैग्नाजोन और हॉन्डाउन बाहर आओ। जब वही आइदर फाउंडेशन में सब एनर्जी लेवल्स को देखते हैं। जब बर्नेट बोलती है, ओह नो इसका ऑरा एसएसएस क्लास इतना है। कुकी बोलते हैं, हाँ लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, अब हम बस वो भी कर सकते हैं कि वो उसे हरा दे। जब वर्म होल और भी वाइड होता है और उसमें से एक डार्क ब्लैक क्रिएचर बाहर आता है और टेलीपैथी के थ्रू बोलता है, हाँ बहुत ही समय के बाद एक नई दुनिया और नए टॉयज। ये सुनने के बाद रेड बोलता है, तुम कौन हो और हमारे दुनिया में क्यों आए हो। और डार्क क्रिएचर बोलता है, तुम मेरा नाम जानने के लिए क्वालिफाई नहीं हो और मैं इस दुनिया को खत्म करने आया हूँ। ये सुनने के बाद रेड और ब्लू बहुत गुस्सा होते हैं। जब रेड बोलता है, हम दिखाते हैं हम किसके लिए काबिल है। रेड बोलता है, चारिजार्ड, फ्लेम थोर, टाइनिटर, डार्क पर्स, गैराडोस, हाइपर बीम। वही ब्लू बोलता है, ब्लास्टाइस, हाइड्रो कैनन, मैग्नेजोन, थंडर, ड्रैगनाइट, ड्रैगन ब्रिज। जब पहले तो वो क्रिएचर हंसता है, लेकिन अलग टाइप्स के अटैक लगने के बाद वो ब्लास्टेड से उड़ता है। जब ब्लैक क्रिएचर जरा सा शॉक में था क्योंकि पहले कोई भी अटैक्स उस पर डैमेज नहीं करते थे, जिसकी वजह से वो गुस्सा हो जाता है और अपने वाला डार्क प्लस यूज करता है। जब रेड और ब्लू दोनों एक साथ बोलते हैं, सब लोग बचो। जिसमें टाइनिटर जरा सा बचने में कामयाब नहीं होता और उसे ये अटैक लगता है। या अटैक से रेत आने की वजह से टाइनिटर की सैंड एबिलिटी एक्टिवेट होती है और वो बहुत ही बड़ी हाइपर बीम क्रिएचर पर यूज करता है। जब इस अटैक से क्रिएचर को हल्का सा डैमेज होता है। जब ब्लू बोलता है, जैसे हमने सोचा था ये एसएसएस रैंक बीस्ट है। रेड बोलता है, हाँ लेकिन हमें इसे रोकना होगा। या रेड बोलता है, चारिजार्ड, ब्लास्ट बर्न। वही ब्लू बोलता है, ब्लास्टाइस, वाटर स्प्राउट। जब इस अटैक से भी उस क्रिएचर को कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता और वो अपने ऊपर के जो क्रिस्टल होते हैं उससे अटैक करता है, जिससे टाइनिटर फेंट होता है। जब रेड और ब्लू अपने सभी पोकेमॉन को अपने पावरफुल अटैक्स यूज करने को कहते हैं, जिससे वो आइस में कैद हो जाता है। जब सभी पोकेमॉन टायर्ड हो गए थे और वो वापस अपने पोकेमॉन में जाते हैं। रेड बोलता है, आखिरकार। रेड के कहने के तुरंत बाद आइस टूटता है और ब्लैक क्रिएचर बाहर आके बोलता है, इंसानों मैंने तुम्हें कम समझा लेकिन मैं वापस आऊँगा। यह कहने के बाद वो वर्म होल में चला जाता है, लेकिन जाते जाते वो रेड और ब्लू को भी वर्म होल में खींचता है और वो भी वर्म होल में चले जाते हैं। वही लैब में ये सब देख रहे प्रोफेसर कुकी बोलते, क्या हुआ। बर्नेट बोलती है, वो वर्म होल के अंदर चले गए। जब कुकी बोलता है, हमें उन्हें बचाना होगा, लेकिन तभी वर्म होल भी डिसअपेयर हो जाता है। जब बर्नेट बोलती है,
हम अब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो जीवित रह सकते हैं अगर रहने लायक प्लैनेट में हो। प्रोफेसर बोलते हैं क्या चांस है कि उन्हें कुछ नहीं होगा। बॉर्नेट बोलती है 10%। प्रोफेसर कुकी बोलते ये बहुत ही कम है, हमें प्रोफेसर ओक को कॉल करना चाहिए। जब प्रोफेसर कुकुई प्रोफेसर ओक को सब बता देते हैं। प्रोफेसर पहले तो गुस्सा होते हैं, लेकिन कुकुई बताते हैं सॉरी प्रोफेसर, हम कुछ नहीं कर पाए, हमने अभी से अल्ट्रा होल्स के बारे में रिसर्च करनी शुरू की है। ये दोनों सर्वाइव कर सकते हैं अगर कोई रहने लायक उन्हें प्लैनेट मिला तो। जब प्रोफेसर पूछते हैं इसके कितने चांसेस है और इसे वार्म होल को कंट्रोल करने में कितना टाइम लगेगा। कुकुई बोलते हैं 10% और हमें एटलीस्ट 7 साल लगेंगे उसके लिए। जब प्रोफेसर ओक बोलते हैं आई होप वो सर्वाइव कर पाए, मैं रेड की फैमिली को इन्फॉर्म करने के बाद वहाँ आता हूँ। जब प्रोफेसर ओक ऐश की मॉम को फ़ोन करके सब बता देते हैं। ये सुनकर डेलिया रोने लगती है और उसको देख के प्रोफेसर भी रोने लगते हैं। आखिर उन्होंने अपने बेटे को भी खोया है। जब रोने की आवाज़ सुन के ऐश वहाँ आता है और अपनी मॉम से पूछता है आप क्यों रो रहे हो। यह सच्चाई जानने के बाद अपने फादर के लिए कोई फीलिंग्स न होने के बाद भी ऐश को भी रोना आता है, लेकिन ऐश बोलता है नहीं वो जिंदा है और मैं उन्हें वापस लाऊंगा। जब कुछ महीनों के बाद भी स्टिल रेड और ब्लू के बारे में कोई खबर नहीं थी। या लेकिन दोनों फैमिलीज इस हादसे से रिकवर हो गए थे और अब उन्हें कोई होप नहीं था, लेकिन ऐश को यकीन था उसके फादर जिंदा है और वो अपने स्ट्रांग बनने की जर्नी को स्टार्ट करता है। और एज द जर्नी कंटिन्यूज